हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाएंगे चना आलू की बहुत ही टेस्टी तहरी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस समय ज़्यादा किचन में काम करने का मन भी नहीं करता है। तो आप इस तरह से फटाफट से तहरी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बड़े आसानी से, बहुत ही जल्दी बन जाती है। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिल्कुल एक एक चावल खिला खिला बना है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी इस तहरी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो आइए इस झटपट सी तहरी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर चावल ले लिए। हमने यहाँ पर बासमती राइस लिया है। ये देखिए, इस तरह से आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जो आपके पास हो उससे आप इस तहरी को बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी नाप करके लिया है और इसे हम एक बर्तन में डाल देंगे। नाप कर अगर आप लोगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये बनता है। तो यहाँ पर हमने इसे बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मल करके धुलेंगे। इस तरह से रगड़ कर धुलने से इसमें जो धूल मिट्टी वगैरह रहती है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी और इसका पानी हम निकाल देंगे। और इसी तरह से 3 से 4 बार हम इसे धुलकर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। चावल को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से धुल लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। 3 से 4 बार हमने इसे धुलकर पानी इसका निकाला है। तो अब इसमें हम फिर से पानी डालेंगे और इसी तरह से हम इसे छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो आधे घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हो। अब इसे हम ढक देंगे इस तरह से और ऐसे हम इसे छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर 20 मिनट बाद चावल हमारा बहुत ही अच्छे से फूल गया है। एक चावल इस तरह से आप तोड़कर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं सारे चावल, यानी कि बहुत ही अच्छे से चावल फूल गए हैं। तो इसे साइड में करेंगे और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आप चाहो तो आलू को स्किप कर सकते हो, या फिर आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। और यहाँ पर हमने चना लिया है। तो 1 कटोरी चावल के लिए हमने आधा कटोरी चना लिया है। चना को हमने 6 से 7 घंटे के लिए भिगा दिया था। बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं चने। आप चाहो तो चने को ओवरनाइट भी सोख करके रख सकते हो। तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें जीरा डाल देंगे। मैं इसे खुले बर्तन में बना रही हूँ, आप चाहो तो इसे कुकर में भी बना सकते हो। जीरा को हम तड़कने देंगे और इसके बाद इसमें हम 4 से 5 लौंग और यहाँ पर हमने 8 से 10 काली मिर्ची लिया है, 2 तेज पत्ते हैं। इन खड़े मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। इसमें हम एक प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। और इसके बाद यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, इसको भी डाल देंगे। आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हो। सभी चीज़ों को हम पका लेंगे हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने तक। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे मिर्ची। तो यहाँ पर हमने 4 मिर्ची लिया है। आप अपने हिसाब से जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से मिर्च ऐड करिएगा। इसके साथ ही हम चना ऐड करेंगे और इसमें हमने जो आलू लिया था उसे भी ऐड करेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, इस तरह से लगातार चलाते हुए। आप चाहो तो यहाँ पर गाजर भी ऐड कर सकते हो, सोयाबीन भी ऐड कर सकते हो, या फिर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो। सब्ज़ी आप अपने पसंद से इसमें ऐड करिएगा। और 1 मिनट भूनने के बाद इसे ढक देंगे। ढककर हमने इसे 2 मिनट तक पका लिया है मीडियम फ्लेम पर ही। 2 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और फिर से इसे हम चलाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने इसे चला दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसाले में सबसे पहले हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच, और इसके बाद इसमें हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। आप कोई भी कंपनी का बिरयानी मसाला ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी सब्जी मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। किचन किंग मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हो, 1 से 1.5 चम्मच। तो 1 से 1.5 चम्मच ही इसमें ऐड करना है, जो खाने वाला चम्मच होता है। तो जो हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं जिस चम्मच को, बस उसी चम्मच से इसमें 1 से 1.5 चम्मच मसाला ऐड करना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने मसाले को अच्छे से सब्जियों के साथ मिला दिया है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे।
और गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। 1.5 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। ढक्कन हटाने के बाद फिर से इसे हम चलाएंगे और इसमें हम अब टमाटर डाल देंगे। तो 1 टमाटर हमने इसमें ऐड किया है। अब साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला देना है। इसे मिलाने के बाद फिर से हम इसका ढक्कन लगाएंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, या फिर जब तक मसाला जो अच्छे से पक नहीं जाता, तेल छोड़ने तक हमें इसे पका लेना है। ये देखिए यहाँ पर मसाला जो है बहुत ही अच्छे से पक गया है, बिल्कुल तेल छोड़ने लगा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से हमने पका लिया है और इसमें हम चावल डालेंगे जो हमने भिगा कर रखा था। इसका पानी हमने निकाल दिया है और चावल को हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और सावधानी से यहाँ पर चलाना है, नहीं तो चावल जो है वो टूट जाएगा। तो इस तरह से हम इसे चलाएंगे। ये देखिए सावधानी से इसे ऐसे चलाना है। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। तो यहाँ पर हमने चावल को भी 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ पर आपको नाप करके ही डालना है। तो जिस बर्तन से आपने चावल लिया है उसी बर्तन से आपने पानी इसमें नाप कर डालिएगा। तो 1 कटोरी हमने चावल लिया था तो 1 कटोरी पानी डाल दिया है और इसमें आधी कटोरी पानी हम और डालेंगे। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो जितना चावल उसका 1.5 गुना पानी, और अगर आप इस तहरी को कुकर में बना रहे हैं तो जितना चावल लिया है उतना ही पानी ऐड करना है। मतलब 1 कटोरी चावल के लिए 1 ही कटोरी इसमें पानी ऐड करना है और अच्छे से इसे हम मिला देंगे और अब इसे हम ढक देंगे। ढकने के बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें हम उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसका ढक्कन हटाएंगे और एक बार इसे हम फिर से चलाएंगे, नहीं तो सब्जियाँ और चने वगैरह जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे और चावल ही नीचे रह जाएगा। तो इसलिए एक बार इसे चलाना है और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें देसी घी 2 से 3 चम्मच, जिससे खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है तहरी। आप चाहो तो देसी घी को स्किप कर सकते हो और फिर से इसे हम मिला देंगे। घी को भी हमने अच्छे से मिला दिया है और गैस का फ्लेम अब हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे ढक देंगे। ढक करके हमें इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे ही पकने देंगे। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट तक इसे पका लिया है और ये देखिए कितना अच्छा ये चावल बना है, बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है और एक एक चावल बिल्कुल खिला खिला बना है। ये देखिए कहीं से भी आप देखिए बहुत ही अच्छे से पके हैं चावल, एकदम खिले खिले। आप इस तरह से बनाकर रेडी कर सकते हो। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब आप यहाँ पर कटे हुए पुदीने के पत्ते या फिर कटे हुए हरा धनिया का पत्ता, आप दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो, या फिर आप चाहो तो दोनों ऐड कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना का पत्ता और थोड़ा सा हरा धनिया दोनों ही ऐड कर रही हूँ और एक बार इसे अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पर हमारा चना चावल की तहरी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही झटपट बन जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है इसे बनाने में। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से चावल हमारा पका हुआ है, ये देखिए। और अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं इसी तरह से हर रोज़ नई नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, तो हर रोज़ नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस तरह से बहुत ही टेस्टी झटपट से ये तहरी आप बनाकर खा सकते हो। बिना चने के आप इसे आलू से भी बना सकते हो और इस तहरी को आप रायते के साथ, दही के साथ या फिर अचार चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो एक बार इस तहरी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।